पंजाब में आटे के बहरान का खतरा है। महकमा खुराक ने गंदम इजरा पॉलिसी पर नजरसानी के लिए हुकूमत को भी आगाह कर दिया है। 20 किलो थैले की कीमत में 660 रुपए इजाफे के लिए समरी इरसाल कर दी गई है। आटे का 20 किलो थैले की कीमत 980 से बढ़ाकर 1640 करने की तजवीज़ दी जा रही है। गंदम के इजरा की कीमत 1765 से 2690 की तजवीज़ दी जा रही है। इस पर बात कर लेते हैं, अली राम हमारे साथ मौजूद है। अली राम, अपडेट कीजिए इस बारे में, गंदम की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है, क्या वजूहत बताई जा रही है आटे की किल्लत की? जी बिल्कुल, क्योंकि पंजाब हुकूमत पहले ही सब्सिडी पे आटा जो है वो दे रही है और फ्लोर मिलों को जो नई पॉलिसी पंजाब हुकूमत की तरफ से आई तो उसके मुताबिक जो अजरा किया जा रहा है वो बहुत कम है, क्योंकि मार्केट में गंदम की कीमत जो है वो कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बदले में अगर पंजाब में देखा जाए तो जो फ्लोर मिलों को गंदम का अजरा किया जा रहा है वो बहुत कम है। तो इसके लिए महकमा खुराक पंजाब ने बाकायदा हुकूमत पंजाब को दूसरी बार आगाह किया है कि अगर इस पॉलिसी पर नजरसानी ना की गई तो पंजाब के पास जो गंदम का स्टॉक मौजूद है वो वक्त से पहले खत्म हो जाएगा और इससे आटा बहरान जो है वो मजीद पैदा होगा। अब इससे भी क्योंकि पंजाब में खराब के बायस भी कुछ गंदम जो है वो तबाह हो चुकी है और इस पर महकमा खुराक बाकायदा पंजाब हुकूमत को आगाह किया और साथ उन्होंने दो मुख्तलिफ प्रपोजल दिए कि अगर पहले मॉडल पे जो पहला मॉडल चल रहा है 980 पे 20 kg का आटे के बैग के ऊपर, तो उस पर सब्सिडी का जो रेशो है 213 अरब रुपए तक मजीद इजाफी बोझ जो है पंजाब हुकूमत पर आएगा। और इससे पहले बेहतर है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने ऊपर सब्सिडी का बोझ कम करना चाहती है तो वो जो अजरा पॉलिसी का अजरा है गंदम के हवाले से फ्लोर मिलों को, उस पर वो नजरसानी करे और इसके लिए 2690 रुपए जो गंदम का अजरा की पॉलिसी फ्लोर मिलों को वो की जाए और साथ ही आटे के बैग की कीमत जो है वो 1640 रुपए कर दी जाए। तो मजमूई तौर पर 660 रुपए इजाफे की तजवीज़ वो महकमा खुराक पंजाब की जानब से बाकायदा पंजाब हुकूमत को पेश की गई है कि अगर इन दो मॉडल्स पर अमल दरामद किया जाए तो गंदम के स्टॉक को कंट्रोल किया जा सकता है और अगर मौजूदा पॉलिसी ही जारी रखी गई तो इससे अप्रैल से पहले पहले पंजाब हुकूमत के पास गंदम जो है वो खत्म हो जाएगी और गंदम खत्म होगी तो फिर आटे का बहरान जो है वो सूबे में पैदा हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे। एक तरफ आटे की कीमत बढ़ाने की समरी भेज दी गई, दूसरी जानिब आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के हुकूमती दावे ज़ुबानी जमा खर्च साबित हो गए। वज़ीर आला के हुक्म पर सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका है, मरीज ख्वार होकर रह गए हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर आला के हुक्म पर सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी पर ताहाल अमल दरामद ही नहीं किया जा सका और जो मरीज़ हैं और उनके लवाहिकीन हैं वो ख्वार होकर रह गए हैं। ज़ाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। ज़ाहिर चौधरी, आगाह कीजिएगा। जानिब से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के दावे की हकीकत जो है वो खुलकर सामने आ गई है। तमाम सरकारी व टीचिंग अस्पतालों में इस वक्त मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात मैसर नहीं है। PTI की जो मौजूदा हुकूमत है इसके क़याम के साथ ही वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये ऐलान किया गया कि तमाम अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल और टीचिंग अस्पताल हैं उनमें अद्वियात मुफ्त फराहम की जाएंगी और मरीज़ों को कोई दवा खुद से नहीं खरीदनी पड़ेगी और इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद के अहकाम जारी किए गए, लेकिन अभी तक जो है वो इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। टीचिंग अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में मरीज़ जो हैं वो बदस्तूर ख्वार हैं और उनको बेशतर अद्वियात जो हैं वो अस्पतालों में वो मैसर नहीं है और अपने इलाज के लिए मरीज़ दवाएं खुद ख़रीदने पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल पर मरीज़ जो हैं वो शिकवा करते भी दिखाई देते हैं और उनका ये कहना है कि जो अस्पताल में आके उनको इलाज मुफ्त मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता और महंगाई के इस दौर में उनको अब सरकारी अस्पतालों में भी खुद अद्वियात ख़रीदनी पड़ती हैं जो कई गुना महंगी भी हो चुकी हैं, जो अब उनकी बसात से बाहर हैं, लेकिन इसके बावजूद इलाज के लिए वो दवाएं ख़रीदने पर मजबूर हैं। इंतहाई कसम पुरसी की हालत है ये, लेकिन हुकूमत जो है वो अपना ये दावा या ऐलान करने के बाद कि वो मुफ्त अद्वियात फराहम कर रही है वो शायद ख्वाब गफलत में जो है वो इस वक्त जो है वो मसरूफ़ है, लेकिन दूसरी जानिब अस्पतालों में सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है और कहीं पे भी वज़ीर आला पंजाब के ऐलान के बावजूद मुफ्त अद्वियात की फराहमी शुरू नहीं हो सकी। जी बहुत शुक्रिया ज़ाहिर चौधरी साहब, हमें अपडेट कर रहे थे। मरीजों का इस पर क्या रद्द अमल है वो भी आपको दिखाते हैं।
दे अगले जाने जाओ तो करे ये तो खलो खलो के दवाई स्प्रे भी नहीं किया ने तो दवाई भी नहीं दी जाते बाहरों लोगो गरीब बंदे हैं किधर जाए। सुबह 10 बजे से आई हूँ यहाँ पे, ये डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ लिख के दी हैं और ये भी मुझे बाजार से लेनी पड़ेगी, मैं कहाँ से लूँगी। मैं 1500 की दवाई ली गुलाब देवी, ये गवर्नमेंट की दवाई है, ये 1500 क्यों ले आने, मैंने गवर्नमेंट देवे मेरे को काट। देखो पासपोर्ट कब्जे में रखना बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, मेरा पासपोर्ट वापस लौटाया जाए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ ने पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। आपको बताया कि नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज शरीफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में पासपोर्ट कब्जे में रखवाया, ताहम 4 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद कोई रेफरेंस दायर नहीं किया गया है। आइन के तहत पासपोर्ट कब्जे में रखना बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। किसी को बुनियादी आईनी हुकूक से गैर मुअय्यना मुद्दत तक महरूम नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि वो कहीं फरार नहीं होंगी। मां को बिस्तरे मर्द पर छोड़कर पाकिस्तान वापस आई थी। नैब कानून में मुल्जिम के बैरून मुल्क जाने पर कोई कदगन नहीं लगाई गई। सिक्योरिटी के लिए 7 करोड़ भी जमा करवा रखे हैं। चौधरी शुगर मिल्स केस में मेरिट पर जमानत मिली थी। मरियम नवाज शरीफ की जानिब से अदालत से पासपोर्ट वापस करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। डीजी एंटी करप्शन राय मंजूर के तबादले की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वज़ीर आला के एक मशीर से इख्तियारात की जंग तबादले की वजह से बनी है। आपको बताएं कि राय मंजूर नासिर के वज़ीर आला मशीर के इख्तलाफ हो गए थे, जिसकी वजह से ये तबादला हुआ है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी रिजवान नकवी, बताइएगा इस मामले के बारे में। जी बिल्कुल, राय मंजूर नासिर जो कि कल ही डीजी एंटी करप्शन के ओहदा से ट्रांसफर किए गए हैं, उनके तबादले की अंदरूनी कहानी ये है कि 1 माह 10 दिन कबल डीजी एंटी करप्शन राय मंजूर नासिर को तैनात किया गया था। उनके वज़ीर आला पंजाब के एक मुशीर के साथ जो है वो इख्तलाफात पैदा हो गए और इख्तियारात की जंग की वजह से राय मंजूर नासिर को एंटी करप्शन में डायरेक्टर जनरल के ओहदा से हटना पड़ा। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब के एक ताकतवर मुशीर की हदायत पे राय मंजूर नासिर ने चंद रोज कबल एक डिप्टी डायरेक्टर लीगल अनवर शाह को डायरेक्टर विजिलेंस लगाया था और उसके बाद डायरेक्टर विजिलेंस की असामी पे तैनाती के बाद डीजी एंटी करप्शन के इख्तियारात जो हैं ये डायरेक्टर विजिलेंस अनवर शाह ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। अनवर शाह ने डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस की असामी पर अपने करीबी दोस्त असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल अहमद सैफुल्लाह को तैनात कर दिया था, जिसपे डीजी एंटी करप्शन राय मंजूर नासिर जो हैं वो खासे परेशानी का शिकार थे और उन्होंने इस हवाले से डायरेक्टर विजिलेंस, जिन्हें उन्होंने खुद ही तैनात किया था, अनवर शाह, उससे इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी तौर पे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए किए गए अहकामात पे वजाहत तलब की थी। डीजी एंटी करप्शन राय मंजूर नासिर ने डायरेक्टर विजिलेंस अनवर शाह को वजाहत के लिए 3 दिन की डेडलाइन दी थी, लेकिन ताकतवर मुशीर की सरपरस्ती हासिल होने के सबब जो है वो डायरेक्टर विजिलेंस अनवर शाह ने राय मंजूर के अहकामात को हवा में उड़ा दिया था और उन्हें वजाहत नहीं दी थी, जिसपे साबिक डीजी एंटी करप्शन राय मंजूर नासिर ने इख्तियारात छिन जाने पे एंटी करप्शन से गायब रहना शुरू कर दिया था और उसके बाद जो है उन्होंने अपने तबादले के लिए कोशिशें तेज कर दी थी। राय मंजूर नासिर को दोनों मरतबा जराए का कहना है कि एंटी करप्शन में डायरेक्टर जनरल की असामी पे उसी मुशीर की सिफारिश पे ही तैनात किया गया था और राय मंजूर नासिर के दौर में सरदार उस्मान बुजदार वज़ीर आला पंजाब, उनके ख़ानदान, उसके साथ साथ साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी, उनके अलावा साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान गोगी की इंक्वायरियाँ जो हैं वो और जो उन पे FIRs थी उसमें उन्हें रिलीफ दिया गया। इसी तरह राय मंजूर नासिर के तैनाती के दौरान ही साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की इंक्वायरी भी ड्रॉप की गई। इस हवाले से एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि ये मुकदमात सियासी थे और मेरिट पे ड्रॉप किए गए हैं। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि सैकड़ों ऐसे मुकदमात दर्ज होते हैं और बाद अज़ान ड्रॉप भी हो जाते हैं। ताहम राय मंजूर नासिर के तबादले की जो असल वजह है वो वज़ीर आला पंजाब के एक ताकतवर मुशीर के साथ जो है इख्तियारात की जंग बनी है और इसी इख्तियारात की जंग की वजह से जो है वो राय मंजूर नासिर को डीजी एंटी करप्शन के ओहदा से हटा के सेक्रेटरी आबपाशी तैनात किया गया है। जी रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलन अपडेट करने के लिए।
मरियम नवाज की पासपोर्ट के हुसूल के लिए दरख्वास्त का मामला है। आपको बताएं, मरियम नवाज की दरख्वास्त हाई कोर्ट में नैब केसेस की समाअत करने वाले बेंच में मुकर्रर होगी। अदालती ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अजद जावेद घराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। 2 रुकनी बेंच ने तमाम नैब के मुतालिक केस की समाअत कर रहा है। अदालती ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मरियम नवाज का केस भी सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच में लगाया जाएगा। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा, नैब केसेस की समाअत के लिए बेंच मुकर्रर हो गया है बिलाखिर मरियम नवाज के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में रवां हफ्ते के दौरान नए मुकदमात की समाअत के लिए जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अजद जावेद घराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है वो काम कर रहा है और तमाम नैब के मुतल्लिका केसेस जो हैं वो इस बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। इस वक्त हमारी अदालती ज़राए से बात हुई तो उनका ये कहना है कि मरियम नवाज की जो मुतफरक दरख्वास्त दायर हुई है वो भी इसी बेंच में लगाई जाएगी और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अजद जावेद घराल पर मुश्तमिल यही 2 रुकनी बेंच जो है वो मरियम नवाज की मुतफरक दरख्वास्त पर समाअत करेगा और अभी तक ये दरख्वास्त जो है मुतफरक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। और जरा ये भी बता रहे हैं कि इस जो मुतफरक दरख्वास्त है इसमें अर्जेंसी को नहीं है कि फौरी तौर पर कल को ही इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। अभी तक जो है वो ये मुतफरक दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई और इसको चीफ जस्टिस जो है वो इस मामले को देखेंगे, उसके बाद इस दरख्वास्त को मुकर्रर करने का फैसला किया जाएगा। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि जस्टिस अजद जावेद घराल जो कि 2 रुकनी बेंच का हिस्सा है, इससे पहले भी वो मरियम नवाज की जो पासपोर्ट के उसूल के लिए कुछ अर्सा पहले जो दरख्वास्त दी गई थी उससे इन्होंने माजरत कर ली थी और केस सुनने से माजरत कर ली थी, जिसके बाद ये दूसरे बेंच में भिजवा दिया गया था। अब देखना यह है कि अब जस्टिस अजद जावेद घराल जो है वो मरियम नवाज की जो 2 रुकनी बेंच है जो नैब के केस का है, क्या वो मरियम नवाज की दरख्वास्त को सुनते हैं या माजरत करते हुए बेंच जो है वो तहलील करके दूसरा बेंच तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस को जो है मुरासला लिखा जाता है। आप देखते ये हैं कि ये बेंच कंटिन्यू करेगा, यही सुनेगा या इसमें 2 रुकनी बेंच में शामिल एक जैसा जो है वो माजरत कर लेंगे। अभी तक मरियम नवाज की जो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, लेकिन अदालती ज़राए यही कह रहे हैं कि जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अजद जावेद घराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो कि नैब के केसेस की समाअत कर रहा है वही इस मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जी मलिक अशरफ, ये बताइएगा, इस तरह की अगर पासपोर्ट वसूली की दरखास्तें मिलती हैं तो ये प्रोसेस कितने टाइम का होता है, कितना वक्त लगता है, इसकी समाअत कब तक मुतवक्किल हो सकती है और जो ये अमल है इसको कितना वक्त लगेगा? पासपोर्ट वापस मिलना, दरखास्त तो जा चुकी है, अब समाअत होगी तो इसको कितना टाइम लगेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, ये मरियम नवाज की दरखास्त जमानत का केस था। 4 साल पहले मरियम नवाज की चौधरी शुगर मिल में उनकी दरखास्त जमानत मंजूर हुई थी और उसमें उनका पासपोर्ट 4 साल पहले लिया गया था और 7 करोड़ रुपए भी उनको बतौर गारंटी जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराए थे। तो उसी के असूल के लिए मरियम नवाज ने ये मुतफरक दरखास्त दायर की है। ये रेट नहीं है, ये इससे पहले भी मरियम नवाज ने मुतफरक दरखास्त दायर की थी और उस वक्त उनके वकील जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं एहसन गुन, वो उनके वकील मुकर्रर हुए थे। और जब ये बेंच में गई तो सबसे पहले तो जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी के साथ जस्टिस अनवार अल हक पन्नू थे। तो जस्टिस अनवार अल हक पन्नू जो थे उन्होंने केस से माजरत कर ली थी और केस ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद दोबारा ये केस लगाया गया दूसरे बेंच में और वहाँ पे जस्टिस अजद घराल ने इस केस की समाअत से माजरत कर ली थी। उसके बाद ये केस जस्टिस 2 रुकनी बेंच के पास गया, जहाँ पे जस्टिस अमजद जो जस्टिस फरूक हैदर हैं उन्होंने भी केस से माजरत कर ली थी और केस इस तरह जो है वो किसी के पास नहीं गया। जब जो डेट थी इनकी पहले भी वो माजरत कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मलिक अशरफ मौजूद थे, डिटेल्स बता रहे थे। कन्यास बेग पर LPG की बढ़ती कीमतों की वजह से एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। अवामी रिक्शा यूनियन और गूंज पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज किया गया है। रिक्शा यूनियन के मेंबरान, रिक्शा ड्राइवरों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। मायदा वहीद से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मायदा, बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? कन्यास बेग पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। LPG की कीमत में जिसमें दुगना इजाफा कर दिया गया, उसके खिलाफ यहाँ पे रिक्शा यूनियन के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ मजीद गौरी साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा आपका एहतजाज कब तक जारी रहेगा और क्या डिमांड्स है आपकी गवर्नमेंट से? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अवामी रिक्शा यूनियन और गूंज पाकिस्तान आज इसलिए ठोकर न्याज बेग पर सरापा एहतजाज है कि अशिया खुर्द नोश की कीमतों में होश अरबा खुद साख्ता इजाफा हुआ जो मुनाफा खोरों ने किया।
जिसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर लाहौर की है और असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर की है। हमने 4 दिन पहले भी एहतजाज किया था और 212 रुपये वाली LPG और 370 से 400 रुपये, सैलाबी इलाकों में 450 रुपये, वो कोई पूछने वाला नहीं इस मुल्क के अंदर। हमारा तो सिंपल सा मुतालबा है कि गैस आज शाम 6 बजे तक अपनी सतह पर आ जाए, नहीं तो शहर लाहौर के रक्शे 7 बजे लिबर्टी इकट्ठे होंगे और वजीर आला हाउस चौधरी जोहरलाई रोड के ऊपर जाकर धरना देंगे। वहां पर दमादम मस्त कलंदर होगा, रक्षा नजर आतश करेंगे और आज गैस सस्ती, आज गैस सस्ती ऐसा इनका कहना है। और ये एहतजाजी मुजाहिरा जो है वो तब तक जारी रहेगा जब तक LPG की कीमतों में जो है वो कमी नहीं। जी मायदा वहीद, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।